हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्री एक्लेम्सिया के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि नर्सिंग की क्या, जो नर्सेज है उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये। तो एडवाइस एंड एनकरेज फॉर रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। जो प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट या क्लाइंट है उसको हम बोलेंगे कि आप बोलेंगे एंड उसको इनकरेज एंड एडवाइस करेंगे कि आप क्या करना है, आपको रेगुलर एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए आना है। ठीक है, उसके बाद में उसकी वो जब आएगी तो उसकी रेगुलरली जो बीपी है उसको मॉनिटर करना होता है, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया में है क्या, बीपी है तो इसको मॉनिटर करना होता है। रूटीन टेस्ट करने होते हैं। डाइट के बारे में उसको बताना होता है कि लो सोडियम डाइट। आपको ये आप सोचोगे कि सोडियम कम करना है, साल्ट कम करना है, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया है, हाइपरटेंशन पहले से ही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि साल्ट आपको कम नहीं करना है, आप जितनी लेवल में प्रॉपर ले रहे हो उतना लेना आपको, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। ठीक है, इसके बाद में है नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर। जो वाटर है उसको भी नॉर्मल इनटेक करना है। आप सोचोगे कि हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा हो रखा है, तो अपन फ्लूइड इनटेक कम नहीं करना है। ठीक है, हाई प्रोटीन विटामिन डाइट लेनी है अपन को। विटामिन्स में कौन कौन सी हाई लेनी है, तो ई एंड सी है, वो दोनों क्या करनी है, ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती है। और हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई विटामिन ई एंड सी डाइट लेनी है। लेफ्ट लेटरल स्लीप करना है। लेफ्ट लेटरल स्लीप का एक रीज़न है, क्योंकि यदि वो राइट सोएगी, राइट लेटरल स्लीप करेगी या सोएगी, तो उसकी जो वेना केवा कंप्रेशन है, वेना केवा है वो क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होगी तो क्या होगा, बीपी क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज होगी। सुपाइन हाइपोटेंशन बोलते हैं इसको। तो इससे बचने के लिए अपन को क्या करना है, उसको बोलना है कि आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना है। ठीक है, और बाद में इसमें बीपी इंक्रीज नहीं होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उसमें जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी ही बीपी या ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे सुपाइन हाइपोटेंशन बोलते हैं, ये उसको सोने के कारण हो रहा है। तो इससे बचने के लिए अपन उसको बोलेंगे कि आपको लेफ्ट लेटरल स्लीप करना है। ठीक है, एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी रखनी है टिल नो प्री एक्लेम्सिया कॉम्प्लिकेशन, कि आपको नॉर्मल एक्टिविटी रखनी है जब तक कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाता या नहीं है, तब तक आपको एक्टिविटी करनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं अपन। तो उसको है क्या, उसको बीपी है एक टाइप से, प्री एक्लेम्सिया है, कहीं हाइपरटेंशन है, तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जिसको प्रायोरिटी देते हैं अपन, वो क्या है, मिथाइल डोपा है। इसके बाद में है लोबेटोलोल है, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है इन प्रेगनेंसी में। ठीक है, फिर हाइड्रोलेजिन नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। सारी ड्रग काम नहीं करेगी, उसके बाद में अपन को क्या देना है, सोडियम प्रूसाइड देना है। ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा आपको तो मिथाइल डोपा, सेकंड लोबेटोलोल। एंड ये भी काम नहीं कर रही है, लोबेटोलोल भी काम नहीं कर रही है, हाइड्रोलेजाइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन सारी काम नहीं कर रही है, तो लास्ट में अपन को सोडियम प्रूसाइड देनी होती है। अब बात करें कि यदि अपन को ये हाइपरटेंसिव, यदि आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए सडन इंक्रीज हो, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता क्या है, सडन इंक्रीज होती है मोर देन 160 से 110 mm ऑफ जी। ठीक है,
तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, लोबेटोलोल 20 mg पर 60 मिनट या 1 आवर, इसको देना कितनी है, 300 mg IV देनी होती है, मैक्सिमम 300 mg अपन दे सकते हैं। यदि किस में दे सकते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ये होती 20 mg की है, लेकिन अपन 300 mg तक मैक्सिमम दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद में हाइपरटेंसिव क्राइसिस की फर्स्ट प्रायोरिटी लोबेटोलोल है एंड हाइड्रोलेजाइन सेकंड प्रायोरिटी है। इसमें 5 mg पर 30 मिनट दी जाती है, 30 mg अपन मैक्सिमम दे सकते हैं। तो लोबेटोलोल को मैक्सिमम पूछे तो 300 mg एंड हाइड्रोलेजाइन को 30 mg दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सोडियम प्रूसाइड, जिसको मैंने बताया था कि जब वो सारी ड्रग इनफेक्टिव हो जाएगी तो अपन क्या देंगे, सोडियम प्रूसाइड देंगे। तो व्हेन ऑल अदर ड्रग आर इनफेक्टिव तो हम क्या देंगे, सोडियम प्रूसाइड देंगे। सेफेस्ट ड्रग फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कौन सी है, मिथाइल डोपा है, मैंने बताया था। एंटी डाययूरेटिक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या करती है, ये हाइपरटेंशन को क्या करती है, कम करती है। ये देते हैं पर बहुत कम देते हैं, रेयर देते हैं। एंटी डाययूरेटिक में कौन सी ड्रग, फ्यूरासेमाइड देते हैं। ये कितनी देते हैं, तो 40 mg देते हैं। गिवन ओरली आफ्टर ब्रेकफास्ट फॉर 5 डे इन एक वीक, एक वीक में मतलब 7 दिन में 5 दिन देनी होती है, और देनी कब होती है, आफ्टर ब्रेकफास्ट में। ठीक है। फाइनल मैनेजमेंट की बात करें तो इंडक्शन ऑफ लेबर एज सून एज पॉसिबल। यदि लेबर 37 वीक या 37 से ज़्यादा है तो अपन को क्या करना है, डिलीवरी करवानी है, क्योंकि प्री एक्लेम्सिया की जो सीवियर फॉर्म है वो है एक्लेम्सिया। ठीक है, वो उस तक ना पहुँचे, इसके लिए अपन को ये इतने तो अपन ने कर लिया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में यदि ये नहीं ठीक हो रहा है तो अपन को इंडक्शन ऑफ लेबर यानी लेबर करवाना पड़ेगा। ऑक्सीटोसिन वगैरह दे के अपन को डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्लेम्सिया एंड उसका मैनेजमेंट। थैंक यू।